हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। ये लेक्चर क्लास 11th की है। क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1। ये लेक्चर नंबर पार्ट 2 है, यानी सेकेंड लेक्चर है इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर थी स्ट्रेट लाइंस पर, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी जरूरत की थी वो सारे हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैंने आपको 10th क्लास की जो कॉन्सेप्ट्स हैं 9th और 10th में जो आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हमने वहाँ रिकैप्चुलेट किया कि हम किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं, चार क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, चारों क्वाड्रेंट्स में एक्स और वाई के साइन क्या होते हैं, जैसे प्लस 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 माइनस लाइक दैट। ठीक है। फिर हमने जाना डिस्टेंस का फॉर्मूला जो क्लास 10th में हमने पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला देखा हमने, और सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हमने देख लिया। अगर 3 पॉइंट दे रखे हो ट्रायंगल से ट्रायंगल बनता हो उस तीनों पॉइंट से, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कैसे लगती है, इसका भी कंडीशन को हम लोगों ने सोचा और समझा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेक्चर को जरूर से फॉलो किया होगा। इसी लेक्चर में हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लाइन से जुड़ी हुई है, स्लोप के बारे में जाना हमने। स्लोप किसे कहते हैं और स्लोप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, स्लोप निकालने के जो 2 तरीके हैं उसके बारे में हमने बात की। फिर हमने 2 लाइनों के बीच के जो एंगल हैं उसके बारे में भी समझा, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 10.1 को करने के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट उस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो ये लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको वो लेक्चर देखना मस्ट है। ये रही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक, ठीक है ना, उसे आप जरूर से देखें पहले, फिर आपको 10.1 के जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके आप उसे अभी देखें, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। अगर आपने उसे देख रखा है तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंटेंट वेरी इजीली, और तब आपको इसकी मेरिट समझ में आएगी। आपने जरूर से उसका नोट्स बना लिया होगा, तो नोट्स साथ के साथ बनाते चलें हर वीडियो के साथ। ठीक है, तो एक एजुकेशनल वीडियो जब आप देखते हो तो आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए देखते हैं। जो भी बातें आपको सीखते हो इससे, आप जरूर से उसको नोट डाउन कर लेना। तो चलिए, आज के लेक्चर में मैं रिकैप्चुलेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाने का सोचा है। 30 to 35 मिनट्स की वीडियोस बनेंगी, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपका फोकस बना रहे, आपका कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक है ना। और वैसे भी आपके पेशेंस को चैलेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ कंफर्ट फील करते हैं। तो चलिए, आप लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले फिर से एक छोटा सा होमवर्क करें। लाइक की बटन दबा दें इसी समय, क्लिक द लाइक बटन। यस, इसको ब्लो कर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 की एग्जांपल्स में क्या रखा है। तो इससे पहले हमने कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाया आपको, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी एग्जांपल्स को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या कहना है स्लोप निकालने के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। स्लोप के लिए हमने ये जाना, 2 बातें हमने जानी है। एक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जितना एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में 2 बातें होती हैं, प्लस एक्स और माइनस एक्स। कोई लाइन है ऐसी, ठीक है, वो इधर भी एंगल बना रही है और इधर भी एंगल बनाती है। ठीक है ना। तो राइट डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है, अगर वो थीटा हो तो हम स्लोप को कहते हैं m = tan थीटा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमने जाना। यानी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो पता हो तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और वो टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। फिर हमने ये भी जाना कि इसके ऊपर अगर 2 पॉइंट्स पता, कोई भी लाइन पर हमें 2 पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, हमने 2 तरीके से स्लोप निकालना सीखा। पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमने निकालना सीखा है स्लोप कैसे, y2 - y1 अपॉन में। उम्मीद करता हूँ आपने फॉलो कर लिया होगा। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर को ठीक से नहीं देखा तो उसे आप जरूर से वॉच करें और अच्छे से समझ लें, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप निकालना है, तो आप समझ रहे हैं 2 पॉइंट दे रखे हैं या एंगल, 2 चीजों की जरूरत होती है स्लोप निकालने के लिए, या तो 2 पॉइंट या तो इंक्लिनेशन। क्लियर।
तो आइए क्वेश्चन नंबर ए को लिए, ए को हम सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। आप एक काम कर लें, इस तरीके से आप नोटेशन डाल लें, x1 y1 और x2 y2। एग्री? x1 y1 और x2 y2 हमने लिख लिया है। अब इसका स्लोप हम निकाल लेंगे। कैसे? फोर माइनस ऑफ -2 और नीचे कितना है -1 -3, तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया -4। स्लोप हमें मिल गया 3/2, -3/2। ये इसकी स्लोप आ गई। सिंपल, क्वाइट सिंपल। आइए सी पार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। सी पार्ट में क्या है, m इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट दे रखे हैं, 4 माइनस ऑफ -2 +2, 3 -3। ठीक है, हमने यहां पर समझना है कि x1 और x2 इक्वल नहीं होंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो देखिए क्या मिलता है हमें, ये इन्फिनिटिव, ये नॉट डिफाइन कहते हैं हम लोग। एग्री? ये इन्फिनिटिव आ गया, यानी नॉट डिफाइन। जब भी डिनोमिनेटर 0 हो तो हम जानते हैं कि हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसी लाइन जिसके दोनों x कोऑर्डिनेट सेम हो। वैसे ये दोनों x कोऑर्डिनेट सेम कब होते हैं? ठीक है, ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, यानी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये रही x एक्सिस और ये रही लाइन। अगर ऐसी लाइन हो तब उसमें दोनों x की वैल्यू, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट लेंगे आप, उसमें सारे x की वैल्यू सेम होगी। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि जो भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, यानी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसे लाइन का हम स्लोप नॉट डिफाइन बोलते हैं। ऐसे लाइन की स्लोप हम निकाल नहीं सकते, उसको नॉट डिफाइन कहा जाता है। यानी ये लाइन, ये दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि उसका स्लोप इन्फिनिटिव देखा हमने। ठीक, आइए, हमें केवल स्लोप निकालना था, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े बताते जा रहा हूं। सी द फोर्थ वन, आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, यानी इस समय आपको एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। देखिए स्लोप आ गया, बहुत सिंपल, m इज इक्वल टू √3। यानी दो बातें आपको जाननी है, दो पॉइंट्स ढूंढना है आपको जब भी स्लोप निकालते हो, या आपको x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल होता है उसे हम कंसीडर करेंगे। वी गॉट दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आइए। सेकेंड क्वेश्चन इज ए ग्रेट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखें, दो लाइनों के बारे में जिक्र किया, दो लाइनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक, उन दोनों के बीच में π/4 है। क्वेश्चन को पहले हमेशा पढ़ने से पहले, पढ़ने के लिए पॉज कर दें, क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मेरी आप बातें सुनेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करना अच्छा होता है। पॉज किया आपने, क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो देखिए दो लाइन है, उनके बीच का एंगल π/4 है। π/4 मींस 45 डिग्री। ठीक, और एक लाइन का स्लोप दे रखा है 1/2, दूसरे की स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं। दो लाइनें दे रखी हैं, तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको लाइन लेता हूं। ठीक है, ये दो लाइनें हैं हमारी पास। ठीक है, और इन दोनों के बीच में π/4 है। आपको जो जो चीज दे रखी है उसके बारे में बताता हूं। ये इस लाइन का स्लोप को मैंने हाफ मान लिया, इस लाइन का स्लोप हाफ है। ठीक है, आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है। एग्री? ये है क्वेश्चन। सबसे पहले रिकैप करें, वी नो, हम क्या जानते हैं। इससे पहले हम क्या जानते हैं कि दो लाइनों के बीच का, ठीक है, दो लाइनों के बीच के लिए भी ये दो लाइनें हैं और इनके बीच में थीटा एंगल हो और ये m1 और m2 स्लोप हो। मैं रिकॉल कर रहा हूं आपको, दो लाइनें दे रखी हैं, उनके बीच के एंगल थीटा है, थीटा। ठीक है, और दोनों के स्लोप की बात करें, स्लोप और एंगल में फर्क जानना सीखें। एंगल में जब आप टेंजेंट की लगाते हो वैल्यू, यानी एंगल और उसका tan थीटा की वैल्यू लगाओगे तो वो स्लोप बनेगी। मान लिया कि ये दो लाइनें हैं, उनके स्लोप, एक का स्लोप m1 दूसरे का m2 और बीच का एंगल थीटा हो, तो हमने ये जाना कि उसमें जो रिलेशन है वो ये है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का हम प्लस और माइनस में कंसीडर करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है,
क्योंकि दो एंगल होते हैं, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और इस लाइन के बीच के एंगल दो होते हैं, एक ऑब्ट्यूस होगा, एक एक्यूट होगा। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द π/4। वैसे वो दोनों एंगल निकल के आएंगे जब हम बात करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर का हिस्सा था, आप उसको देखकर समझ गए होंगे। अब इसे हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो एंगल चाहिए, वो गिवन है, और दोनों लाइन का स्लोप में से एक की स्लोप पता होनी चाहिए। तो एक की स्लोप हमें पता है, लेट कर लिया कि m1 की वैल्यू m है, ठीक है, हाफ है, और इसकी वैल्यू हमने m2 की वैल्यू m, इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो m2 = m, ये लेट कर लेंगे, है ना। आपको ये फाइंड आउट करना है, m2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे प्रोसीड करें। चलिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि हम जानते हैं tan θ = ठीक है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ऑफ कोर्स हम प्लस और माइनस को हमेशा कंसीडर करेंगे। हियर θ = π/4 है, m1 की वैल्यू हाफ माइनस का m, ये 1 आ गया, प्लस माइनस एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम का 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, ठीक है। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया विद प्लस एंड माइनस। जैसा कि मैंने बताया, एक ऑब्ट्यूस एक एक्यूट होता है। एक्यूट एंगल, जब दो लाइनों के बीच एक्यूट एंगल निकालोगे तो वो पॉजिटिव में निकल के आएगा, और जब ऑब्ट्यूस निकालोगे यानी सेकेंड पार्ट को कंसिडर करोगे तो माइनस में निकल के आएगा। जब भी हम दो एंगल निकालेंगे बिटवीन द टू लाइंस तो हमें प्लस और माइनस लेना है, या आप मॉडुलस लगा सकते हैं। मॉडुलस को हटा करके मैंने प्लस और माइनस लिया। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम पॉजिटिव साइन लेंगे। 1 = ये आ गया स्लोप हमारा माइनस का 1/3, ठीक है। एक स्लोप आ गया माइनस का 1/3। आइए देखते हैं दूसरी स्लोप के बारे में। ऐसा लिख लिया मैंने, नेगेटिव साइन के साथ मैंने इसे सेम फंक्शन को लिख लिया। अब इसकी वैल्यू सर्च करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा 2 + m। तो आप देख सकते हैं -1 यहां आकर के 2 + 1 और 2m - m। तो m की वैल्यू क्या देखा आपने, 3 आ गया। देयरफॉर हमारे पास दो आंसर हैं डियर स्टूडेंट्स। m की दो वैल्यू आई, एक तो 3 और माइनस का 1/3। वी आर हैविंग 2 आंसर्स, ठीक है। ये दोनों आंसर क्या बताते हैं? एक आपने एक के लिए सर्च किया जबकि दो आए, तो मैंने आपको बताया दो एंगल्स निकलते हैं, दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। यानी एक का स्लोप अगर, यानी एक ऐसे लाइन का ढूंढ रहे थे आप एंगल, ठीक है, एक ऐसे लाइन का स्लोप सर्च कर रहे थे जो इसके साथ 45 डिग्री का बनाते हो, इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हो, यही ना, ठीक है। तो आप देखिए ये एक लाइन तो हमने लेट किया, एक दूसरी लाइन भी आ गई हमारे पास। दूसरी लाइन का स्लोप, इन दोनों को चेक करें यदि, ठीक है, अगर आप इसको चेक करते हो तो m1 और m2, ठीक है, क्या निकलता है देखिए, 3 × -1/3, ये -1 आया, ठीक है। -1 आने का मतलब ये दो लाइनें जिसके स्लोप हमें निकाली है, यानी इस लाइन की जो स्लोप निकाली वो दो पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो 3 और दूसरा -1/3। एग्री? इनमें एक खास बात होती है, जब भी आप इस तरह का चीज देखते हो, यानी जो दो आंसर आए वो दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर, यानी एक लाइन तो ऐसा है, ठीक है, इसका स्लोप मान लिया 3 है, दूसरे का स्लोप क्या हो सकता है, दूसरे का स्लोप जो है वो -1/3 है, यही ना। अगर एक का स्लोप आपके पास 3 है तो दूसरे का स्लोप -1/3।
ये इस लाइन का स्लोप है, मान लिया इसका 3 है, एग्री। तो जो दूसरी लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर होगी और तो और इसके साथ π/4 एंगल भी बनाएगी वो, है ना। तो इस पर परपेंडिकुलर आप एक रफली अगर आप देखते हैं तो ये लाइन इस तरह से बनती है, ठीक है। मैं आपको कलर चेंज करके बताऊं, ठीक है। ये लाइन देखिए मैंने ऐसा लिखा, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री बनाती है, मोर ओवर ये भी एंगल π/4 है। फिर से आप एक बार देख लें और इसके बाद सोचना, आपको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। ऑफ कोर्स जो एनालिसिस है इतना इस क्वेश्चन का आंसर का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास हम स्लोप निकालने के लिए बढ़े थे, ठीक है। एक ऐसी लाइन का स्लोप जो इसके साथ, इस लाइन के साथ 45 डिग्री बनाता है, एग्री। तो हमारे पास दो आंसर आए, एक तो स्लोप 3 निकला, हमने मान लिया वो इसका स्लोप है। एक और लाइन आई जिसका स्लोप -1/3। हम पिछले लेक्चर से हम जानते हैं, यानी दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। तो यहाँ प्रोडक्ट -1 आया, इसका मतलब ये हुआ जो दूसरी लाइन है जो इसके साथ इसी कंडीशन को फिट करती है। कौन सी कंडीशन? यानी इस लाइन के साथ 45 डिग्री का बनाती है इस तरह से, और इसके और उसका स्लोप, इसका स्लोप तो हाफ ही है, इसके साथ π/4 बनाने वाली लाइन ये भी तो हो सकती है। देखिए बिल्कुल सेम है, यानी इस लाइन की हाफ है और ये लाइन के बीच का एंगल π/4 है। दैट्स द एनालिसिस, दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टू रिजल्ट्स व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप एक बार अच्छी तरह सोचना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस द वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ऑफ दिस टू रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन के होने के बाद हम आगे मूव करते हैं। बच्चों दे रखा है क्या? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉरी हमारे पास कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं। देखिए 4 पॉइंट्स हैं ना, चार पॉइंट्स हैं। वेल चार पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देखिए। देखिए 4 पॉइंट्स हैं यहां हमारे पास, है ना। तो एक लाइन तो हमने ये ले लिया और दूसरी लाइन ये ले ली। कहता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, हमारे पास पॉइंट्स भी हैं साथ में, ठीक है ना। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं इस पर, एग्री, लाइक दिस, इस तरह से 4 पॉइंट्स हैं। आइए मैं आपको काम बता दूं क्या क्या हमारे पास। एक x, 24 एंड द अदर वन 8, 12। इसको हम A कहेंगे, इसे B, इसे C और इसे D कहेंगे। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, कहता है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर गिवन है हमें, तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, दिस वन इज गिवन टू अस। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हो तो हम क्या जानते हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हम लिखेंगे इस बात को, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2, उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होगा, ठीक है। यानी स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल्स टू -1 होगा बेटा। AB और BCD का स्लोप आप निकाल लें पहले और उसका प्रोडक्ट कर दे, वो -1 रखना है आपको। चलिए करते हैं कैसे, m1 इज इक्वल्स टू, एक का स्लोप निकाल लो जरा, AB का स्लोप निकाल लें, 8 माइनस का 6, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, 4 + 2 यानी ये आ गया 2/6, आई गॉट हियर 1/3, ठीक है। आइए स्लोप ऑफ CD, ये तो था स्लोप ऑफ AB, है ना। स्लोप ऑफ, अगर मैं CD निकालता हूं, ठीक है, तो इसी तरह से 12 माइनस का 24 और 8 माइनस का x, दैट्स इट, ठीक है। हमने देखा माइनस का 12/8 माइनस x। सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 है, ये m2 है,
दोनों का प्रोडक्ट को -1 कर देंगे, यानी 1/3 इंटू, तो हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि ये 3 जो है इससे कैंसिल होके -4 माइनस ये कट गया, है ना, यानी 4/8 - x इज इक्वल्स टू 1। इन दैट वे वी गॉट, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, 2 लाइनें दे रखी थी, दोनों लाइनों पर एक एक पॉइंट गिवन था हमें, वो दोनों पॉइंट हमने पुट कर लिए, स्लोप निकाल लिया और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट को -1 कर दिया, ठीक है। जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उस पर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब भी गिवन हो 2 लाइन परपेंडिकुलर है, एक स्लोप दे रखा है, तो आप दूसरे की स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन को लगा करके, इस कंडीशन को अप्लाई करके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग मूव करते हैं। एग्जांपल 3 के बाद हमारे पास क्या है, एग्जांपल 3 के बाद 4th देखते हैं। 3 पॉइंट्स हमें दे रखा है लाई ऑन ए लाइन, ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है और ये कंडीशन प्रूफ करनी है। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 3 लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, लाई इन ए सेम लाइन। आइए तो डिस्कस करें इसके बारे में। 3 लाइनें दे रखी हैं, आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ये करना है कि आपको एक लाइन लेनी है। हमने एक लाइन ले लिया और इसके ऊपर 3 पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमारे को पता है, देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, दीज आर द 3 पॉइंट्स गिवन टू अस। और तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लें जरा, तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ये P HK एग्री, Q X1 Y1। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, एग्री। वी नो for collinear points PQR, ठीक है, आपने ये लिख दिया। कोलिनियर पॉइंट PQR के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ PQ स्लोप ऑफ PR QR, ठीक है। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। अच्छा, हमने 10th क्लास में पढ़ा है ना, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो हमने क्या पढ़ा, कंडीशन लगाना सीखा। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने 10th क्लास का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा यूजिंग द स्लोप ऑफ लाइन, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो एक ही लाइन में हो, दिया हुआ एक ही लाइन में है, तो दिस रिजल्ट यू हैव टू प्रूव। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि वी नो दैट अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ठीक है, 2-2 पॉइंट्स को जाने वाली जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन का स्लोप है वो सेम होगा। यहाँ ये भी बात उठती है कि सर स्लोप सेम का मतलब तो लाइन पैरेलल होते हैं तभी तो होता है। यस ऑफ कोर्स, ठीक है, PQ लाइन और QR लाइन पैरेलल जैसे साबित हो रहे हैं। PQ दोनों लाइन का स्लोप को इक्वल कर रहे हैं। जब आप M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल करते हो, इट मीन्स दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। यस, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, बट 1 पॉइंट इज कॉमन हियर। देखिए Q पॉइंट जो है इसमें भी है, इसमें भी है। जब Q एक पॉइंट कॉमन हो 2 लाइनों के बीच, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन के बीच, 2 पैरेलल लाइन के बीच जब कभी भी एक पॉइंट कॉमन होता है, दे लाई इन ए सेम लाइन, दे आर कोइंसिडेंट, ठीक है। आप इस बात को लिख सकते हैं, व्हेन ए कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस देन दे आर कोइंसिडेंट। आप उसको बोलोगे ये कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया PQR आर कोलिनियर। ये तब होता है जब ये कोलिनियर पॉइंट्स हों, ठीक है। मैंने ये बताया आपको
कि दो लाइन का स्लोप इक्वल रखने का मतलब लाइंस पैरेलल होने होते हैं, ठीक है ना। ये लाइंस पैरेलल से भी ज्यादा हैं क्योंकि एक पॉइंट कॉमन, ये दोनों लाइनें PQ और QR जो हैं पैरेलल हैं, एक पॉइंट कॉमन है। और जब एक पॉइंट, दो पैरेलल लाइंस हैं, देखिए ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है ना, और अगर एक पॉइंट, दो पैरेलल लाइंस में एक पॉइंट कॉमन तो हो ही नहीं सकती है अगर वैसे समझे तो, है ना। लेकिन जैसा कि हमने देखा PQ और QR में Q पॉइंट कॉमन है, और ये तब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब ये लाइन उठ करके जो है वो इस पे आ जाए, ठीक है, ये कोइंसिडेंट हो, तब ऐसा हो पाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने बात की है पैरेलल होने की, लेकिन ये तब हो पाएगा जब ये कोइंसिडेंट हो, वो दोनों एक के ऊपर एक आ जाए, तब ऐसा हो सकता है। वो बात को मैंने यहां लिखा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए, तो स्लोप m1 इक्वल्स टू m2, है ना। तो m1 का फॉर्मूला क्या है स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही ना। ये स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ के लिए। आइए यहां से मैं अब इसको डिस्कस करूं, k माइनस y1, इसके लिए लिखूंगा k माइनस y1, ठीक है। देखिए y2 माइनस y1, और इस तरह से h माइनस x1, इसकी स्लोप आ गई। अब इसका स्लोप ले लेंगे, इसके स्लोप में क्या आएगा, इसके स्लोप में हम y2 माइनस y1 ऐसे ले लेते हैं, और इस तरह से। नाउ वन थिंग इज क्लियर, अब हमारा रिजल्ट तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल्स टू h माइनस x1 y2 माइनस। आप देख सकते हैं रिजल्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड, k माइनस y1 x2 माइनस x1 h माइनस x1 y2 माइनस y1। बहुत सिंपल था, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है, तो इसलिए क्वेश्चन लंबा हुआ। आइए, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, एलिमेंट्री फिजिक्स में आप इस तरह की चीजों को देखते हैं। टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डिस्टेंस कवर किया गया वो दीजिए दे रखे हैं, ठीक है। टाइम जब 0 था, जैसे कहने का मतलब टाइम को 0 दिखाया तो डिस्टेंस 2 है, तो उसके लिए आपको फिगर दे रखी है। टाइम 0 था तो डिस्टेंस 2 यूनिट चला, 2 किलोमीटर समझो या जो भी। t0 है तो d2 है, t3 है तो d8 है। हमने इसको पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखा दिया। इट इज गिवन टू अस इन द फिगर। आपको टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है। हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है, हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टाइम, ये देखना है बच्चों, हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि टाइम और डिस्टेंस किस तरह से जुड़े हुए, ठीक है। यानी इस मोशन के लिए टाइम और डिस्टेंस का अगर ग्राफ से हमें आइडिया लग जाए कि उसमें हम एक अलजेब्रिक रिलेशन फाइंड कर लें। आपको ये तो पता है t की वैल्यू 0 है तो डिस्टेंस 2 यूनिट हुआ, और टाइम जब 3 यूनिट है तो डिस्टेंस 8 यूनिट हुआ। आप अगला, जैसे टाइम की वैल्यू मान लीजिए कि हम 5 करना चाहते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू 5 करना चाहते हो तो डिस्टेंस क्या होगा वो जानना चाहते हो, ठीक है, आपको समझ आया। तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन, देखिए कितना प्रैक्टिकल है। यू डोंट फाइंड दैट, आपको प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है, क्योंकि आप टाइम जब अगर 5 यूनिट बढ़ाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा ये जरूर जानना चाहेंगे। टाइम जब 10 हो तो क्या डिस्टेंस होना चाहेगा, क्या डिस्टेंस होगा ट्रैवल करेगा, है ना, ये जरूर जानना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यानी 2 पॉइंट हमें पता हो तो हम उस काम को कर सकते हैं। सिंस, अब इस बात को यहां लिखिए, क्या है, सिंस 3 पॉइंट्स, लेट ए जनरल पॉइंट, आपने एक जनरल पॉइंट लिया T और D, ठीक है, T और D जनरल टाइम, एक T यूनिट मान लिया, उसमें डिस्टेंस कितना आपने उसको D ले लिया। आमतौर पे कभी कभी इसे हम X और इसे Y ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आपको टाइम यहां मेंशन है और ये डिस्टेंस इसमें मेंशन है,
असली बात आप इस चीज़ को समझें कि टाइम का स्केल ये है और डिस्टेंस का स्केल ये है। तो आपको निकालना है एक रिलेशन टाइम और डिस्टेंस के बीच। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम काम करेंगे। लेट ए जनरल पॉइंट टी कॉमा डी, तो आप इसको बोलना देयरफॉर सिंस दे आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर हो, देयरफॉर क्या कहेंगे, स्लोप AC, स्लोप AB ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू स्लोप AC, है ना। स्लोप AB इज इक्वल टू स्लोप AC आपने लिख लिया। स्लोप का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। भैया कोलिनियर पॉइंट्स है ना बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उन दोनों लाइन का स्लोप जो है वो सेम हो जाएगा। पीछे मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। कोलिनियरिटी, कोलिनियर पॉइंट्स और पैरेलल पॉइंट्स सेम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, दोनों का स्लोप को सेम रखते हैं। फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स है उसमें एक पॉइंट कॉमन होता है। देखिए ए पॉइंट कॉमन है, स्लोप AB, और मैं यहाँ पर BC लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू से दैट ये BC है, स्लोप AB और स्लोप BC। चलिए AB का स्लोप y2 माइनस y1, 8 माइनस का 2, 3 माइनस 0, इसी तरह से ये D माइनस का 8 और T माइनस का 3, दैट्स इट। इसका स्लोप इक्वल कर लिया। चलिए आते हैं इसका 8 माइनस 2 6 हो गया, 6/3, D माइनस 8, T माइनस 3, ठीक है। आइए इसको कैंसिल कर दें हम, 2 यूनिट मिलेगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 2 T माइनस का 3 इज इक्वल्स टू D माइनस 8। हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम, D की वैल्यू निकालनी है T के टर्म्स में। हाउ डिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है टाइम पे, यानी D की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2T माइनस का 6, D माइनस का 8, यानी D इज इक्वल्स टू प्लस का 8 है, ठीक है। 2T माइनस का 6 माइनस 8 प्लस 8 हो गया, D इज इक्वल्स टू 2T प्लस 2। दिस इज द रिलेशन वी हैव। ये हमारे को एक रिलेशन आ गया डिस्टेंस का और टाइम का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आओगे। 3 पॉइंट जब कोलिनियर हो तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी तो लगाते ही हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उनके स्लोप्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के स्लोप जो है वो इक्वल होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग 10.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो फॉलो करेंगे। वीडियो लंबी होती है तो बच्चे पूरी तरह से फोकस नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, और एक बार स्किप हो गया तो फिर दोबारा आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप लेक्चर को पूरी तरह देखा करें, इसलिए हमने एक लेक्चर की लेंथ बनाई, 30 से 35-40 मिनट की लेक्चर बनेगी। आप प्रॉपरली फॉलो करो और नोट्स बनाते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, मिलते हैं। देन लाइक करना, इसको शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।